साक्षी कुमारी आप सभी को साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। ठीक है, आज मैं आपके लिए नए चैप्टर लेके आई हूँ। नए चैप्टर है क्या? क्लास 9 का है, वो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जो कि आपके क्लास 9 के किताब का एक्सरसाइज 5 में, ठीक है, तो मैंने 4 तक क्लियर सभी चीज करवा दिए थे। तो आपका नया चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिए यहाँ पे ज्यामिति हमने पहले ही पढ़ा। इसके अंतर्गत हम पढ़ते बिंदु, लेखा, किरण, ये सब को पढ़ते, लेकिन इस निर्देशांक ज्यामिति में हम ये नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उस बिंदु की स्थिति पढ़ेंगे, वह बिंदु कहाँ स्थित है। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन निकला आपका। तो निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं? जब कोई बिंदु होता है, उसकी जब हम दो स्वतंत्र संख्याओं से उसका स्थिति को बताते हैं, उस बिंदु का उसका निर्देशांक कहते हैं। और ज्यामिति जब उसे हम ग्राफ में खींचते हैं तो हो गया ज्यामिति। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए हम ग्राफ खींच लें, ये अब यहाँ पे क्या होता है, दो पूरे सीधा लेखा लेंगे। ये हमने सीधा लेखा लिया, दो, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। ये एक बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु। और हम एक संख्या लेखा लिए, एक नहीं बल्कि 2 लिए हैं। अब संख्या लेखा मतलब कि जिस लेखा पे संख्या लिखा हुआ हो, जैसे कि मान लीजिए ये एक लेखा है, ये मान लीजिए y और ये x। ठीक है, इस पे हमने लिख दिया, डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। फिर अब देखिए, इस प्रकार हम इस पे लिखते हैं 1 2 3 4 5, दूरियां समान होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखिए, तो मूल बिंदु से 2 लेखा निकली या 2 किरण निकली। ठीक है, जिसका प्रत्येक का नाम एक x अक्ष होगा, एक y अक्ष होगा। ठीक है, अब देखिए इस पर आएगा, अब यहाँ पे ये 0 हो गया, और इस पर आएगा तो इसमें माइनस हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। अब इस पे आएगा तो इस पे माइनस हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब देखिए ये x है तो इसको x डैश लग देते हैं, ये y है तो इसको y डैश लग देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो 2 संख्या लेखा, एक ये y से y डैश, एक x से x डैश। उसको जब हम एक लंबवत मतलब कि 9 एक जो है ये सीधी में मतलब कि ऊर्ध्वाधर और एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज काटे जो बना। ठीक है, अब देख ले चार पार्ट में विभाजित हो गए। कितने पार्ट? 1 2 3 4, 4 भाग में विभाजित हो गए। इस प्रत्येक भाग को हम कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। ठीक है, इसे पाद भी कहते हैं, या पाद हो गए। यहाँ पे तक समझ में आ गई होगी आपकी बात। आप देखिए, अब क्या करना, इसको हमें ये हो गया x, ये प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड, ये थर्ड और ये 4th, 4 भाग में भी बात दिया हमने। अब क्या करना, इसी से आधारित अब हम क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो पहले यहाँ पे एक बात समझिए, अब कोई क्वेश्चन दे देते, मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ ले कि बिंदु यहाँ पे ये है, ये बिंदु P है, इसका कहेगा हमें निर्देशांक लिखने के लिए। तो बिंदु P का निर्देशांक, तो क्या लिखेंगे? पहले x लिखेंगे फिर y। जैसे कि कोई आयत बनता है, पहले लंबाई लिखते हैं फिर चौड़ाई लिखते हैं। इसी प्रकार इसकी लंबाई तो ये x हो जाएगी और चौड़ाई जो y पर अंकित अंक है वो हो जाएगी। तो x, y इस प्रकार लिखते हैं। ये हो गया बिंदु P का निर्देशांक। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5, तो 5x कोमा y में कितना हो जाएगा, तो देखते हैं किसके बराबर है, 3 के बराबर, तो 5,3। तो बिंदु P का निर्देशांक 5,3 हो गए। अब देखिए
यहाँ पे ये निर्देशांक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब कभी इसमें आ जाएगा तो आपको अंक दे रखे होंगे कि 5,3 है, किस चतुर्थांश में आएगा, किस पाद में आएगा, आपसे पूछ सकता है। तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे ये x है और ये x है, इसमें दोनों ये x और ये y है, दोनों इसमें जो होंगे संख्या प्लस में ही होंगे, ठीक है। अब चलिए इसमें सेकेंड वाला में देखिए क्या होते हैं, ये y है और ये x डैश है, लेकिन अब कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा ये तो हमें पता नहीं। अब क्या करें भाई, तो कुछ नहीं करेंगे, ये x को पहले पकड़ेंगे, ठीक है, फिर y। जैसे कि अल्फाबेट पढ़ते हैं तो पहले x आता है फिर y आता है, तो पहले x आता है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे x डैश है, x डैश है मतलब जीरो से इस पार वाला जो कि माइनस के चिन्ह में है, इसका मतलब x जो होगा पहले माइनस होगा फिर एक कोमा। अब देखिए, और यहाँ पे y है, y देखिए जीरो से ऊपर है जो कि प्लस में जा रहा है डाटा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी अगर यहाँ पे कोई भी बिंदु होगा तो उसका वैल्यू x में माइनस और y में प्लस होगा, ठीक है। अब चलिए इसमें आते हैं थर्ड पाद में या चतुर्थांश में। अब इसमें क्या होता है, अब देखिए थर्ड है तो कोई बात नहीं, पहले हम किसे पकड़ेंगे, x को फिर y को। तो x को पकड़ेंगे, x पे आपको क्या दिख रहा है, x डैश जो कि जीरो के इस पार है, ठीक है, लेफ्ट साइड है, तो जो कि माइनस का चिन्ह होगा, तो यहाँ पे माइनस हो गया। और y डैश है जो कि जीरो के नीचे है, नीचे मतलब माइनस का चिन्ह हो गया, ये भी माइनस में हो गए, ठीक है। अब चलिए फोर्थ पाद, ठीक है, तो फोर्थ पाद में देखिए पहले किसे पकड़ेंगे, x को फिर y को, अल्फाबेट के अनुसार ही करेंगे हम काम। तो यहाँ पे देखिए x को पकड़ते हैं, तो x देख लें जो जीरो जो मूल बिंदु है उसके राइट साइड है, ठीक है, जो कि प्लस का होता है, तो ये हो गया प्लस कोमा, और y पे डैश है जो कि जीरो से नीचे है, माइनस की ओर दिखा रहा है, तो हो गया माइनस। तो आपसे क्वेश्चन इस टाइप के पूछ सकते हैं, आपको प्लस माइनस में अंक दे रखा हो, आपको पूछेगा किस पाद में है किस चतुर्थांश में है, तो आप यहाँ से इसे देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति जो है उसका हमने जो फुल पार्ट होता है, फुल जो पाद होता है उसको भी हमने क्लियर किया। और इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइनस प्लस दे दिए जाते हैं अंक और पूछते हैं किस पाद में है, तो आप इससे यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए एक x अक्ष हुआ एक y अक्ष हुआ, ये तो मैंने बता ही दिया। अब बात करते हैं ये सब दिया किसने भाई, ये निर्देशांक ज्यामिति इतना सब हमने किया, ये किसने दिया, एक गणितज्ञ थे, मतलब गणित पढ़े हुए थे वे, तो उनका नाम था लेने दकालते, ये जो थे फ्रांस के रहने वाले थे, तो फ्रांसीसी गणितज्ञ हो गए। तो ये लेने दकालते जो थे इन्हीं को कोऑर्डिनेट जियोमेट्री मतलब कि निर्देशांक ज्यामिति का फादर कहा जाता है, ठीक है। और ये फ्रांस के रहने वाले थे, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब लेने दकालते ने, ये फ्रांसीसी थे, इन्होंने ये सब किया, खोज किया, बताए। तो यहाँ से इन्हीं के कारण से आज हम इस चैप्टर को पढ़ पा रहे, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये जो निर्देशांक ज्यामिति था उसका जो इंट्रोडक्शन का क्लास था वो आज मैं खत्म करती हूँ। अगले क्लास में इसका क्वेश्चन बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।